सा काम यह है मेरी माँ बहनें, बहू बेटियां थोड़ी सी तवज्जो दे दें। मैं जो पढ़ाऊं उससे आप पढ़ लीजिए। पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों वातूबू इलैह। ए अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, तू मेरी तौबा कबूल फरमा। और रब की जनाब में कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है अल्लाह के सिवा कोई, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अच्छा, मैंने ये इसलिए पढ़ा लिया, बार बार कारी साहब मेरे कान में कह रहे थे कि हाजी साहब हमें कुछ डाउट लग रहा है, मजमा बहुत ठंडा है, रूहानियत नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, मजमा बहुत ठंडा है, रूहानियत नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा आका की हदीस का जो है सहारा ले लूं, शायद वहां से कुछ करम मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है कि नहीं? आप लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मुझे यकीन हो गया कि अब रिन्यूअल मोमिन हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आगे का सफर शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। अच्छा, ये महफिल इसलिए रखी गई है, अब कोई तो सिस्टम है नहीं। वो जो पहले सिस्टम चला था पढ़ाने का कि सबको पढ़ाया जाएगा, बच्चों की छुट्टी हो जाती थी तब बूढ़े लोगों को बुलाया जाता था, बूढ़े लोगों को बुलाया जाता था। एक बार तब हमारी बहन को कहा गया कि बिटिया तुम भी पढ़ लो। क्या कर लेंगे? कहा पढ़ लो, कहा नौकरी मिले तो पढ़ ले। बहरहाल अब मेरे दोस्तों नौकरी वोकरी तो नहीं मिलेगी, अब आपको सिर्फ इस्लाम के बारे में बता दिया जाएगा। रबर, पेंसिल, कापी, कलम, ये वो जितना भी जो है लगता है शिक्षा के संबंधित, वो आपको नहीं दिया जाएगा, जबानी ही बता दिया जाएगा। आपको जबानी ही बता दिया जाएगा। इतने उलमा दूर दराज से बुलाए गए हैं सिर्फ आपको सुनाने के लिए। अगर आपको कोई उसमें से कोई बात अच्छी लगे तो अमल कीजिएगा, अमल कीजिएगा। अगर आप अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम और आप प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जो है मसला आप सुन लें और उसको आप मोबाइल में नोट कर लें। देखो ये जो है यूट्यूब की दुनिया है, मोबाइल में भरा जाता है, और अगर ये बात कहीं से गलत साबित हो तो जो भी जहां सुने, यूट्यूब की दुनिया में सुना जा रहा है, जो भी जहां सुने मेरी बात को पकड़ ले, मेरे घर पे फोन करे। 89 48 26 66 58 मेरा नंबर है। अगर गलत साबित कर ले इंशाअल्लाह अज़ीम मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो मसला ये है कि शरीयत में जो मसाइल होते हैं कभी कभी वक्त के हिसाब से तब्दील हो जाया करते हैं, वक्त के हिसाब से तब्दील हो जाया करते हैं। वो कैसे मसाइल हैं वो वक्त बताता है, वो कैसे मसाइल हैं वक्त बताता है। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कारी शाहनवाज जैसी तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ उनकी जैसी नकल कर लूँ, कर लूँ, थोड़ी सी कर लूँ। तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, क्या बात है। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा कारी साहब, मैं सबको
देख रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं। कुछ लोग बेचारे जो शुरू से जो है कहते चले आए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वही बेचारे कह रहे हैं जिन लोगों ने अंदर से कसम खा रही कि हम सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, तो बेचारे नहीं बोल रहे, अल्लाह अल्लाह बेचारे नहीं बोल रहे। मेरे दोस्तों, ये रब की पाकीज़गी जब तुम बयान करोगे ना, अगर अल्लाह खुश हो जाएगा तुम्हें 90 नेकी देगा, और ये वो नेकी है जो महशर में कोई मांगे ना दे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। जो महशर में तुम्हें कोई मांगे ना देगा, ये वो नेकी तुम्हें मिलेगी। बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, वाह, वाह। कैसी लूट ले खुदा ना करे, सुभान अल्लाह। बेकसी लूट ले खुदा ना करे। क्या बात है, क्या बात है। और ये वही है जो बख्श देते हैं, हाय हाय, वाह वाह वाह। ये वही है जो बख्श देते हैं, और कौन इन जुर्मों पे सजा न करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जुर्मों पे सजा न करे, क्या बात है, क्या दिल बात को है। उनसे खुदा जुदा न करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे नहीं पढ़ूंगा, वरना आप कहेंगे तो आप तो शायर का काम करते हैं, मैंने जिसके लिए आपको बुलाया था वही काम करो, है कि नहीं। इन्नद्दीना इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक अगर कोई धर्म है, कोई मजहब है तो इस्लाम है। माशाअल्लाह। बाकी धर्मों की उम्र है 100-200 साल, 1500 साल की उम्र है, लेकिन मजहब इस्लाम की कोई उम्र नहीं। जब से दुनिया कायम हुई है, इस्लाम कायम हो गया। सुभान अल्लाह। जब से दुनिया कायम हुई है, इस्लाम कायम हो गया है। इस्लाम सच्चाई का सबक सिखाता है, इस्लाम सच्चाई का सबक सिखाता है। इस्लाम सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। मेरे दोस्तों, एक झूठा था, बड़ा काजिब था, मजहब इस्लाम के अल्टर चला करता था। उसको लोगों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मजहब के खिलाफ चलता है, इसे आप तौबा करा दें। मजहब के अल्टर चलता है, इसे आप तौबा करा दें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ दुनियादार, तू तौबा करना चाहता है? तो वो कहने लगा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तौबा तो कर लूंगा, लेकिन इस्लाम के कानून बहुत सख्त हैं, इस्लाम के कानून बहुत सख्त हैं, इतनी सख्ती पे मैं चल नहीं सकता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुमको कोई सख्ती अपनाना नहीं है, सिर्फ झूठ को छोड़ देना है, सिर्फ झूठ को छोड़ देना है। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, चोरी को आपने छुड़ाने के लिए नहीं कहा है, आपने झूठ को बोलने के लिए, आपने गीबत करने के लिए नहीं कहा है, आपने जो है चोरी करने के लिए नहीं कहा है, आपने शराब के लिए नहीं कहा है, आपने ज़िना के लिए नहीं कहा है, तमाम ऐबों को आपने बंद नहीं किया है, सिर्फ आपने ये कहा है कि ऐ प्यारे, झूठ को बंद कर दो, झूठ को छोड़ दो। अगर इतनी ही बात मुझे पहले मालूम हो जाती तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता, इस्लाम को कबूल कर लेता। मेरे दोस्तों, वो इस्लाम को कबूल कर लेता है, इस्लाम को कबूल करने के बाद में अपने रंग में चलता है, अपने रंग में चलता है। वो शराबी था, मैं खाने के पास जाता है, जो ही दरवाजे पर खड़ा होता है, पर्ची बढ़ाता है, मुझे रंगीन चाहिए, मुझे सादी चाहिए, मुझे देशी चाहिए, मुझे फार्मी चाहिए, मुझे इंग्लिश चाहिए। जो ही पर्ची को आगे बढ़ाता है, दिल गवाही देता है, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने अल्लाह के रसूल से सच बोलने का वादा कर लिया है, अब तू शराब पिएगा, तुझसे पूछा जाएगा महफिल में, तू क्या जवाब देगा? अपनी पर्ची को वापस ले लेता है, अपनी पर्ची को वापस ले लेता है। जिस औरत से उसने वादा कर लिया था, जिस औरत से उसने वादा कर लिया था, हम तुझसे अपनी हविश को पूरा करेंगे, अपनी नफ्स को पूरा करेंगे, दुनिया को पूरा करेंगे। मेरे दोस्तों, उस औरत के दरवाजे पर जाता है, कुंडी खिटखिटाता है, अब उसके दिल ने गवाही दे दी,
काश के इसके ही मर्द ने मुझसे सवाल कर दिया, ऐ मर्द मुजाहिद, अल्लाह के बंदे, तूने आज कौन सा काम किया है, तो मैं उसी की बीवी के साथ ज़िना करूं, फिर उसको कैसे जवाब दूंगा? अगर जब झूठ बोला तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में झूठा कहलाया जाऊंगा, क्योंकि सच बोलने का मैंने वादा किया है। मेरे दोस्तों, ये इतने ही जितने जो है उसे काम आते थे बुराई के, सारे बुराई के दरवाजे पर जाता है, वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। वापस आने के बाद में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपने सिर्फ झूठ सिखाया था, सारे बुराई कामों से मैं बुझ गया हूं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपने सिर्फ झूठ रोका था कि झूठ से रुक जाना, सच्ची बात बोलना, झूठ से मैं रुक गया, सच्ची बात का आदी हो गया। अब मेरे अंदर अल्लाह के फजल से कोई कमी बाकी नहीं। अगर कमी हो तो मेरे आका करम फरमा दें, वो भी कमी दूर हो जाए, वो भी कमी दूर हो जाए। मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयदना पीराने पीर बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। आप अपनी माँ के पेट में थे, आपकी माँ ने सोचा कि मैं अंगूर खाऊं, अंगूर के बागीचे में आप जाती हैं, अनकरीब अंगूर के दाने को तोड़ना चाहती है, अंगूर के गोशे के पीछे, उसके गुंचे के पीछे, उसकी डाली के पीछे एक जहर वाला बिच्छी बैठा हुआ था, अनकरीब आपको डंक लगा देता, माँ को तकलीफ हो जाती। हुजूर सैयदना पीराने पीर बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पेट में है, पैरों को चलाना शुरू करते हैं, हाथ को चलाना शुरू करते हैं, माँ को दर्द हो जाती है, माँ बैठ जाती है। जब दर्द खत्म होती है तो फिर माँ खड़ी हो जाती है, अंगूर खाती हूँ, अंगूर खाती हूँ। मेरे दोस्तों, माँ जैसी खड़ी होती है, हाथ को बढ़ाती है, हुजूर सैयदना पीराने पीर बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने पैर चलाते हैं, अपने हाथ चलाते हैं, माँ के पेट के अंदर है, माँ फिर बैठ जाती है। इसी तरीके से हुजूर सैयदना पीराने पीर बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने 3 मर्तबा कोशिश की, अंगूर को तोड़े, आपने पैर चलाए, हाथ को चलाया, दर्द बढ़ा, आपने अंगूर को नहीं तोड़ पाया। जब आपने दुनिया में अपने कदम को रखा, आपकी माँ ने आपको उठाने में कुछ देर कर दी, आपने कहा, माँ मेरा एहसान भूल गई। माँ कहने लगी, बेटा तुमने मेरे साथ एहसान किया है। गौसे आज़म मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान, अंगूर वाला वाकया याद करो। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंगूर वाला वाकया याद करो। माँ कहती, बेटे तुम तो पेट में थे, ला 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 ला, बेटे तुम तो पेट में थे। बेटा कहता, माँ मैं तो पेट में था, जरूर तुम्हें अंगूर दिखाई दे रहा था, हमें बिच्छी दिखाई दे रहा था। अगर आप अंगूर को तोड़ती, बिच्छी आपको तकलीफ पहुंचाता, रब की बारगाह में मैं दुआ, रब की बारगाह में मैं जवाब क्या देता, ऐ अब्दुल कादिर, तुम अपनी माँ के पेट में मौजूद रहे, देखते रहे, तुम्हारी माँ को कीड़े ने तकलीफ दे दी, तुम्हें गवारा कैसे हो गया? क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें गवारा कैसे हो गया? इसीलिए माँ, मैंने आपके पेट में 3 मरतबा हाथ पैरों को चलाया, 3 मरतबा आप बैठी, फिर चौथी बार में आपने कोशिश ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दर्द हुआ कि नहीं? दर्द हुआ कि नहीं? माँ फरमाती, बेटा सदकता सदकता, तूने सच कहा है, तूने सच कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तूने सच कहा है। मेरे दोस्तों, हुजूर सैयदना पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कौन नहीं जानता है, उनके बारे में कौन नहीं जानता है कि आपका मर्तबा क्या है, आपका वकार क्या है, आप कितने करामतों के फाइज हैं, कितने करामतों के मालिक हैं। हुजूर सैयदना पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मेरे दोस्तों आपने सुना होगा कि 12 बरस की
डूबी हुई बारात को आपने वापस निकाला था। एक बूढ़ी माँ थी मेरे दोस्तों, 12 बरस तक दरिया के किनारे बैठी रही और रोती रही। जो भी आता था आपसे पूछता था, ऐ माँ तुमको क्या हो गया है? आप उसको पूरी दास्तान बताती कि मेरा एक ही बेटा था, दरिया में डूब गया है, मैं बाराती उसके अंदर डूब गए हैं। बस्ती में जब मैं जाती हूँ तो लोग मुझे ताना देते हैं, ऐ मनहूस माँ तेरे बेटे की शादी में मेरा भाई गया था, वो भी डूब गया है। ऐ मनहूस माँ तेरे बेटे की शादी में मेरा बाप गया था, वो भी डूब गया है। ऐ मनहूस माँ तेरे बेटे की शादी में मेरे ताऊ गए थे, मेरे खालू गए थे, मेरे मामू गए थे, मेरे नाना गए थे, मेरे दादा गए थे। सारे लोग मुझे ताना देते हैं। बस्ती में जब जाती हूँ तो लोग मुझे ताने से भर देते हैं, मुझे रोना आता है। बस्ती में जाती हूँ तो लोग मुझे ताना देते हैं। जब नदी पर आती हूँ, दरिया पर आती हूँ तो मुझे मेरा बेटा याद आता है, मुझे मेरा बेटा याद आता है। मुझे ये सब करते हुए 12 साल गुजर गए हैं। हुजूर सैयदना पीराने पीर बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा है, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, बेटा इसी तरीके से मुझसे कई लोगों ने पूछ लिया है, कई औरतों ने पूछा है, मेरी दर्द को किसी ने पूरा नहीं किया है। पीराने पीर फरमाते हैं, तुम कहो अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारी दर्द का इलाज हो ही जाएगा, तुम्हारी दर्द का इलाज हो ही जाएगा। माँ फरमाती है, बेटा मेरा बेटा अकेला था, तने तन्हा था, मेरे शौहर भी दुनिया में ना रहे। मैंने सोचा था बेटा जवान हो गया है, शादी कर दूं। बस्ती के तमाम लोग बाराती बन गए थे। बाराती बन के इसी दरिया में जो है, इसी दरिया में कश्ती पर बैठकर जो है दरिया से पार कर रहे थे। भंवर आया, दरिया ने मेरे बेटे को और बाराती को निगल लिया है। 12 बरस हो गए हैं इसी दरिया पर बैठे रोते हुए, इसी दरिया पर बैठे रोते हुए। मेरा इलाज कौन करेगा? मैं बस्ती में जाती हूँ, लोग मुझे ताना देते हैं, ये मनहूस माँ है जिसकी बेटे की शादी में मेरा बाप भाई परिवार खानदान गया था, सब डूब के रह गया है। जब मैं दरिया के पास आती हूँ तो मुझे मेरा बेटा याद आता है। ऐ बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, अब तुम मेरा इलाज क्या करोगे? गौस फरमाते हैं, मैं इलाज करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तेरा बेटा भी सलामत होगा और बाराती भी सलामत होंगे। गौस आजम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मालिको मौला, आज तेरा दोस्त तुझसे फरियाद करता है। ये बूढ़ी माँ 12 बरस तक इस दरिया के किनारे रोती रही है। इसका बेटा जिंदा होना चाहिए, इसकी बारात वापस निकलना चाहिए। हाथ से आवाज आती है, ऐ मेरे महबूब, उन बारातियों को मछलियां खा गई हैं, मछलियों को लोग खा गए हैं, ये कैसे वापस आ सकती है? गौस आजम फरमाते हैं, ए बारी ताला, जब तूने कुन कहा था पूरी दुनिया कायम हो गई थी। तेरे लिए कोई चीज बाईद नहीं है, तेरे लिए कोई चीज तू मुश्किल की बात नहीं है। मौला इंतजाम कर दे, मौला इंतजाम कर दे। गौस आजम ने जो ही आंसुओं के कतरात जमीन पर टपकाए थे, रब ने फरमाया, मेरे प्यारे गौस तुम रोना बंद कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा अभी हयात हो जाएगा, तुम्हारा बेटा अभी जिंदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, शाने गौसे आजम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा रब की कुदरत से। उसी दरिया से मैं बाराती दूल्हा जिंदा हो गए थे। कहने का मतलब ये है, उस बाराती के नाम तो अनगिनत थे, लेकिन दूल्हा का नाम क्या था? अल्लाह अल्लाह। दूल्हा का नाम शेख कबीरुद्दीन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख कबीरुद्दीन था, वो दूल्हा का नाम था। अल्लाह की कुदरत से गौस आजम ने उन्हें जिंदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो जिंदा हो सकते हैं तो अगर हम गौस आजम से मोहब्बत करेंगे तो हमारे मुर्दा दिल क्या जिंदा नहीं हो सकते? क्या बात है, वाह वाह। हमारे मुर्दा
मुर्दा दिल जिंदा नहीं हो सकते। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम ये चाहते हैं कोई लोग सुभान अल्लाह कह दे, पीछे वाले कहते अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हम ये सोच में पड़ गए थे, सो गए कि या सोच में पड़े हैं? सोच में पड़े हैं। कुछ लोगों ने गौसे आजम से नफरत करना शुरू कर दी, दुश्मनी करना शुरू कर दी कि गौसे आजम यूं ही लोगों को बक्की बकाया करते हैं, मुर्दे जिंदा कर देते हैं, मुर्दे जिंदा कर देते हैं। चलो गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं। एक लंगड़े शख्स को सेट किया, उसको तैयार किया कि चलो यार चलते हैं, तुझे कपड़े पहनाते हैं। उसे कपड़े पहनाए गए। पहनाने के बाद में सुभान अल्लाह, मैंने बहुत दवाई दी आपको, अल्लाह अल्लाह, फिट गोली दी, टेबलेट दी और पैरासीटामॉल दी, आपका बुखार नहीं उतरा। अल्लाह अल्लाह, है कि नहीं? हजरत आए, आपने देखा आपका बुखार उतर गया। अल्लाह अल्लाह, ये दवा अच्छी है, ये दवा अच्छी आपको फायदा करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, दवा जो है अच्छी फायदा करेगी इंशाल्लाह। आपने देखा आपके चेहरे बदल गए, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पढ़ रहा हूँ, मुस्कुरा गए आपके चेहरे माशाल्लाह। बरेली से आए, बरेली से, सुभान अल्लाह। बरेली का एक ऐसा शहर है जो पूरे जमाने में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोहराम मचाएगा। हक है जिंदाबाद। वो है आला हजरत। कौन है? सुभान अल्लाह। आला हजरत कौन है? अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से बोलो। वही का शेर ये भी माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, कोहराम मचाए हुए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, तो लोगों ने उनको सेट कर दिया, तो उसको कपड़े पहनाए, सफेद कपड़े होते हैं ना, उसको पहना दिए। और माफ कीजिएगा, थोड़ा जो कजदार होता है, थोड़ा आई भी होता है, वो कुछ बहरहाल उसको सेट कर दिया और उसको चारपाई भी लिटाल दिया। गौस आजम की बारगाह पहुंचे कि हजरत जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। आप आ गए, आपने मना किया कि यार मुझसे ना पढ़वाओ, कर नहीं पढ़ा दी। फिर आपने मना किया, अरे मुझसे मत पढ़वाओ, किसी से पढ़वा लेना, मत पढ़वाओ। आपने उज़्र पेश किया। बहरहाल वो लोग नहीं माने। जब वो लोग नहीं माने तो जबरन आपसे नमाजे जनाजा पढ़वाई तो ली। जब पढ़वा ली, पढ़ा दी आपने, चलने लगे आप। तो जब चलने लगे तो वो लोग तो खुश थे ही, मुखालिफ थे, गौसे आजम के दुश्मन थे गौसे आजम के। कहा कि देखो जिंदा था, मुर्दा की तरीके से पढ़वा लिया, अब इसको फिर हम लोग जगा देंगे। जैसे गौसे आजम चलने लगे तो उसको लोगों ने हाथ लगाना शुरू किया, हमें उठ जा, उठ जा, हमें उठ, हमें जिंदा हो तो उठ जाए, जग जाए। वो मर गया, उसकी डेथ हो चुकी थी, सिस्टम खत्म, साइलेंट लगा। भैया उठ, वो तो भैया बोले, तो मामला तमाम हो गया। अब गौस आजम जा रहे हैं, जगाने वाले उन्हें जगा रहे हैं, कुछ लोग गौस आजम के पीछे हैं, कहीं चले ना जाए। बहरहाल मजाक बनाने की सोची थी उन्होंने मजाक बनाने की सोची थी। लोगों ने उस शख्स को जगाना चाहा, लेकिन जगे तब जब जिंदा हो तब, वो तो मर चुका था, वो कैसे जिंदा होता। बहुत जगाया, कफन हटाया, आंखें खुलवाई, मुंह खुलवाया, भैया जग जा, बेटा जग जा, मैंने तो मजाक किया था, तू तो सचमुच मर चुका है। वाह मेरे दोस्तों, जिंदा होता तो जग जाता। लोग दौड़े, गौसे आजम के कदमों को पकड़ लिया, कहने लगे गौस मैंने तो मजाक किया था, वो तो जिंदा था, आपने नमाज पढ़ा दी, मुर्दा हो गया। क्या बात है, वाह वाह, मुर्दा हो गया है। गौसे आजम फरमाते हैं मैंने मना किया था, मुझसे ना पढ़वाओ, तुमने ही तो पढ़वाई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने तो मना किया था, मुझसे ना पढ़वाओ, तुमने तो पढ़वाई थी, अब मैंने पढ़ दी। क्या बात है, अब तो मैंने पढ़ दी, से जिंदा रब करे काम। गौसे आजम मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। पूरा मजमा जो है गौसे आजम के कदमे को पकड़ लेता है, ज़ारों कतार रोने लगता है। गौसे आजम रहम दिल थे, दुआ करते मालिक मौला इनके दिल की तरफ ना जा, इनके अकीदे की तरफ ना जा, ये ताइब होते हैं, ये तौबा करते हैं,
नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम। नारा लगा रहे हो, जोर से बोलिए। नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत करामाते गौसे आजम उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जिसके लिए प्यारे गौस दुआ फरमाए वो क्यों ना जिंदा हो, वाह वाह वाह। वो क्यों ना जिंदा हो। वो तमाशगीर लोग जाते हैं गांव गांव में यार, उसे चादर उड़ा देते कि नहीं, मर गया। अल्लाह अल्लाह। ड्रामा बनाते हैं, तमाशा हराम है यार हमारे मजहब में। तमाशा जादू सब हराम है। अगर कोई करता हो तो छोड़ दे, अगर देता हो तो ना देखे। अल्लाह अल्लाह। तमाशा धोखा उसमें है कुछ नहीं, उसको मार दिया यार तूने, नकली कर दिया यार, कहीं असली हो गया तो क्या करेगा। बहरहाल गौसे आजम ने दुआ फरमाई, जिंदा था, नमाज जनाजा पढ़वाई, जिंदा था मुर्दा हो गया, फिर दुआ फरमाई, मुर्दा था जिंदा हो गया, उठकर बैठ गया। लोग कहने लगे आप पीराने पीर हैं, करामतों के मालिक हैं, आपने जिंदा अपनी जानिब से किया है, लगड़ा था इसे अच्छा कर दे मेरी जानिब से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी जानिब से इसे अच्छा कर दे। गौस फरमाते हैं ए बारी ताला, इनके अकीदे पिलपिले थे, ये मुझसे नफरत करते थे, मेरे पास आ गए हैं। मालिको मौला जिसकी मजाक बनाई गई थी, जिसके लिए यह मजाक बनाई गई थी, वो लंगड़ा था। मौला अपनी कुदरत से उस शख्स को अच्छे पैर वाला बना। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। जब कफन हटाया गया उसकी एक टांग पंचर एक टांग पंचर थी, गौसे आजम की दुआओं से अच्छी हो गई माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी हो गई। धोखे से औलियाए कराम की नफरत दिल में मत लाना। उलमा से जब बात करना तो जबान संभाल लेना, और वलियों की जब ख्याल लाना तो दिल संभाल लेना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। तो दिल संभाल लेना, क्योंकि वलियों की हुकूमत तुम्हारे दिलों पर है और उलमा की हुकूमत तुम्हारी जबानों पर है। क्या बात है, क्या बात है। उल्टा बोलोगे फतवा लग जाएगा जी, उल्टा बोलोगे फतवा लग जाएगा, गड़बड़ अकीदा होगा तो गौसे आजम नाराज, ख्वाजा साहब नाराज। मेरी बात पूरी हो चुकी क्योंकि आपका मैन खतीब आ गया माशाअल्लाह सुभान। मैं तो अब तो टाइम काट रहा हूँ अपना। मैन खतीब आपका आ गया माशाल्लाह। अगर इनको हम बिठा लेंगे तो कहेंगे मौलाना साहब, हाजी साहब, तुमने मुझे बरेली से मिलाया यार, इतनी देर तो मैं बस में बैठा रहा, अब वहाँ से लखीमपुर आया, तुमने कहा टेम्पो रिक्शा कर लो, मैंने टेम्पो रिक्शा किया, मेला मैदान गया, मुझे वहाँ से लखनऊ से तिकुनिया वाली बस मिल गई, उस पर बैठा, अब तुम मुझे यहाँ बिठाते, सुनते क्यों नहीं हो। अल्लाह अल्लाह। लेकिन नहीं, मुझे अंदर से हजरत क्या मुझे अंदर से कहेंगे कि मुझसे यार सुन लो, फिर उसके बाद तुम सुनाते रहना, तुम्हारा इलाका सुनाते रहना। मेरे दोस्तों कुछ पैगाम मैं दे दूं, बस मेरी बात पूरी हो गई। आका फरमाते हैं पड़ोस के साथ में हुस्न सुलूक करो माशाअल्लाह। पड़ोसी के साथ में हुस्न सुलूक करो। पड़ोसी का नाम बिरादरी धर्म नहीं लिया, हिंदू हो, काफिर हो, कादियानी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी धर्म का हो, आका फरमाते हैं उसके साथ में अच्छा सुलूक करो, बेशक अच्छा सुलूक करो। जब प्यारे आका पड़ोस के बारे में फरमाते हैं अच्छा सुलूक करो, अब हमारे भाई करते क्या है कि 2 साल के लिए खेत में किसी के गन्ना लग गया, और पड़ोसी गेहूं वाला है, धान वाला है, मसूर चने वाला है, फावड़ा लेके जुट गया। वो 2 साल में गन्ना खाली करेगा, मिस्टर जी 2 साल में फावड़े से उसकी मेड़ को इधर से उधर कर दिया, इधर से उधर कर दिया। जर्रा बराबर अगर तूने उसकी मेड़ को या जमीन को अपनाया, उस जमीन में अनाज पैदा हुआ, वो हराम अनाज है, हलाल अनाज में मिल जाएगा, सबकी बरकत को खत्म कर देगा। प्यारे आका फरमाते हैं अगर दुनिया ही में उस शख्स ने उस शख्स की जमीन को
वापस नहीं किया और तौबा नहीं की तो महशर में अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन को आग का तोक बनाकर गले में डलवाएगा। मेरे दोस्तों, वो चोर, जमीन को छीनने वाला, अपनाने वाला रब से कहेगा मौला ये किस चीज का अजाब है, तो रब फरमाएगा पड़ोसी का एक खेत है, अल्लाह अल्लाह, पड़ोसी की जमीन है, पड़ोसी की जमीन को मत छीनना, मत अपनाना, जो तुम्हारा वही तुम्हारा है, दूसरे हराम माल को मत अपनाना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।